हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ग्रुप का यूज़ क्या होता है टैली में, ग्रुप और लेज़र्स क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो आज की इस वीडियो में आपको शुरू से आखिर तक सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप्स की और लेज़र्स की कंप्लीट जानकारी आपके सामने पीडीएफ में और आज की कंप्लीट वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए, क्योंकि स्किप करने से नॉलेज भी स्किप हो जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपके सामने ये आपकी टैली की कंपनी ओपन है। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली पे फ्रंट में आपको ऊपर मास्टर कैटेगरी में दिख रहा होगा क्रिएट ग्रुप और लेज़र। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि लेज़र का यूज़ क्या होता है और ग्रुप का यूज़ क्या होता है। लेज़र्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, टैली एक क्या है, एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो इस मशीन को कैसे पता चलेगा कि किस बंदे से पैसा लेना है और किस बंदे को पैसा देना बाकी है, और ये मेरे एक्सपेंस होते हैं या ये मेरे इनकम होते हैं। टैली को कैसे पता चलेगा? टैली को पता चलेगा ग्रुप्स के थ्रू। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया SBI, तो ये SBI क्या है? हमको पता है ना, SBI एक बैंक है, लेकिन टैली एक मशीन है, इसको नहीं पता कैसे क्या है। अगर हमने यहाँ पे इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया, तो टैली को पता चलेगा ये खर्चा है, ये बैंक नहीं है। और इसी जगह पर अगर हमने SBI के अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर लगा दिया, तो इसको ये पता चलेगा SBI बैंक नहीं है, ये एक ऐसा कैंडिडेट है, ये एक ऐसी कंपनी है जिससे हमने उधार माल कभी ख़रीदा था और इसको पैसा देना बाकी है। तो ये पता चल रहा है ग्रुप्स के थ्रू। तो ग्रुप सही होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये जो कैंडिडेट है या ये जो लेज़र है इसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से इस चीज़ का सिलेक्शन करिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट में आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्रिएट होगा लेज़र। अल्टर में आएंगे तो हमको ये दिखेगा कि इसमें टोटल कितने लेज़र्स बने हुए हैं। ठीक है, एक फ्रेश कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेज़र्स होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कितने ग्रुप्स होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें होनी चाहिए। तो एक इसके लिए एक फ़्रेश कंपनी बना लेते हैं। फ्रेश कंपनी बनाने के लिए F3 करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू रमज़ान 2025, एंटर कर देंगे। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें एज इट इज़ जो भी इसके अंदर डिटेल फिल है या नहीं फिल है, मैं इसी में ही इसको एक्सेप्ट कराना चाह रहा हूँ कंपनी को। तो कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट ऑल। यहाँ पे फीचर्स पूछेगा कि इस कंपनी, ये कंपनी का मतलब किस टाइप का कंपनी है, इसमें वर्क किस टाइप का होता है, उस टाइप से रिलेटेड फीचर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। हम सिर्फ उन्हीं फीचर्स को ऑन करेंगे जो इस कंपनी में रिक्वायर्ड होते हैं या हो सकते हैं, या जिसकी ज़रूरत हमें इस कंपनी में फ़ीचर को ऑन करने की होगी, वो फीचर हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो नो कर देते हैं। GST भी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करा देते हैं। ये देखिए न्यू रमज़ान कंपनी, हमारे यहाँ पर न्यू रमज़ान कंपनी आ चुकी है। अब यहाँ पर अल्टर में वो दिखेगा जो पहले से ही बना होगा। तो डिफ़ॉल्ट में 2 लेज़र होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको याद रहना चाहिए। और टोटल ग्रुप्स यहाँ पे 28 होते हैं, ये यहाँ पर 28 ग्रुप्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अगर आप इसकी काउंटिंग वगैरह देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे
जा सकते हैं डिस्प्ले में, स्टैटिस्टिक्स में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्रेश कंपनी में ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं, लेजर्स कितने होते हैं, वाउचर कितने होते हैं, करेंसी। ठीक, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए एक नया लेज़र बनाते हैं हम लोग। क्रिएट में आ जाते हैं, लेज़र में आ जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू लेज़र बनाते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे SBI ही लिख दिया। अब ये SBI, आगे हम बैंक लिखें या ना लिखें, मान ली बैंक लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने लिस्ट में सन्ड्री क्रेडिटर लगा दिया तो ये लायबिलिटी होगी हमारे ऊपर, मतलब हम किसी को पैसा देंगे, पैसा बाकी है, तो ये इसलिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लगा हुआ है। मतलब टैली को पता चल रहा है ये कोई बैंक नहीं है, ये कोई ऐसा कैंडिडेट है जिससे मैंने उधार माल ख़रीदा था और इसको मुझे पैसा देना है। अगर हम यहाँ पर सन्ड्री डेब्टर लगा देंगे तो टैली को पता चलेगा ये कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको मैंने उधार माल बेचा था और इससे मुझे पैसा लेना है। और अगर हम यहाँ पर बैंक लगा देंगे तो अब टैली को पता चलेगा ये एक बैंक है और इसका अपना एक अकाउंट नंबर भी होता है, इसका एक IFSC कोड, इसका एक IFSC कोड भी होता है। IFSC कोड आपको पता होगा, हर बैंक का अपना अलग होता है, आप गूगल भी कर सकते हो। सो अगर आपको पता करना है कि किसी बैंक का IFSC कोड क्या होता है तो आप क्रोम पे आ जाओगे और यहाँ पर SBI IFSC कोड, और यहाँ पर लिखेंगे जो भी ब्रांच है आपकी तरफ। आप अगर चौक लिख दोगे तो चौक ब्रांच का दिखेगा, ये देखिए ये है चौक ब्रांच का IFSC कोड। हम इसको Ctrl+C से कॉपी भी कर सकते हैं और Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर अकाउंट नंबर हो गया, यहाँ पर ब्रांच है चौक की, यहाँ पे चेकबुक को यस कर देंगे। जब हम लोग कोई बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें एक चेकबुक इशू होता है, उस चेकबुक का नंबर, जो चेकबुक का नंबर होगा 6 डिजिट का होगा। ये चेक का पहला नंबर है, चेकबुक का पहले चेक का नंबर है, और यहाँ पर आपको लास्ट चेक का नंबर डालना होगा। अब यहाँ पर ये लास्ट चेक नंबर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है एक चेकबुक में 35 पेजेस होते हैं, तो 35 एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर वो दिखा देगा कि लास्ट चेक का नंबर क्या होगा। अगर आपके चेकबुक में टोटल 25 पेजेस हैं तो आप 25 लिख देंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो नंबर चेंज हो जाएगा। चेकबुक का नेम क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया SBI/चौक CH/2025 फर्स्ट चेक। मतलब ये हम लोग ऑटोमेटिक अपने आप से क्रिएट करते हैं, क्योंकि चेकबुक का जो नेम है वो पहले से लिखा नहीं होता है। हम लोग एक ब्लॉक टाइप का देख पाते हैं, उस ब्लॉक में ऊपर चेकबुक के ऊपर हम लोग मैनुअली लिखते हैं अपने हाथ से कि ये पहला चेक है, ये दूसरा चेक है, ये तीसरा चेक है, तो ये इस टाइप से बना के रख लेते हैं। अगर हमें कोई दूसरा चेक जब भी कभी इशू होगा तो उस केस में जो वहाँ का नंबर हमको मिला होगा और जितने पेजेस हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। एंटर कर देंगे। अभी ये आगे के फीचर मुझे बाद में बताना है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक इसी तरीके से आप बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। फ़र्ज़ कीजिए कि एक एंट्री है कि मैंने ऑफिस का बिल सबमिट किया 5000, तो हमें एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक बनाना पड़ेगा, ऑफिस इलेक्ट्रिक
बिल अकाउंट। तो आप यहाँ पे लगाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको इसी ग्रुप से चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस लेज़र का बिहेवियर क्या है, वो लेज़र क्या वर्क परफॉर्म करेगा अकाउंट्स में, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मान लेते हैं एक कैंडिडेट है जिसका नेम ताहिर है, तो ताहिर से उधार माल खरीदा, तो इसके लिए हमें ताहिर का एक लेज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि ताहिर से मुझे लेन देन करने हैं तो मुझे उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना कि ताहिर से ये ख़रीदा, ताहिर से वो ख़रीदा, जो भी XYZ होंगे, तो ताहिर का हमें एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा एक लेज़र के थ्रू। तो मुझे यहाँ पर एक लेज़र बनाना पड़ेगा ताहिर के नाम से, इसके आगे CR लगा देंगे क्योंकि ताहिर से उधार माल खरीदना है, तो एज अ रिमाइंडर के लिए। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर लगाएंगे, क्योंकि ये जो CR मैंने उठाया है वो यहाँ से उठाया है, CR मतलब क्रेडिटर, तो एज अ रिमाइंडर के तौर पे हमने लगा लिया है, क्योंकि जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो वहाँ पर वो CR से ही मुझे एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि हाँ इनसे उधार माल ख़रीदा है। यहाँ पे ताहिर का एड्रेस होगा, यहाँ पे स्टेट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं 5000। एंट्री है कि मोहन से माल खरीदा, तो इसी तरीके से मोहन आगे CR और यहाँ पर पैसे जितने का ख़रीदा होगा वो पैसे यहाँ पे डाल दिया जाएगा। एंट्री है करण को उधार माल बेचा, मतलब कोई करण होंगे उनको मैंने उधार माल बेचा। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी को करण से पैसा लेना है, चूँकि करण को माल बेचा था उधार। तो यहाँ पे करण आगे DR एंटर कर देते हैं, यहाँ पर लगाएंगे सैंड्री डेटर। करण की फुल डिटेल यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर करण की प्रॉपर डिटेल यहाँ पे रखना है, जिसमें से कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कहाँ पे मुझे इसको फिल करना होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F12 कॉन्फ़िगरेशन पे आना पड़ेगा। कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल में आके इसको मुझे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आप चाहें तो प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर का डिटेल भी यस करा सकते हैं। तो अब हम इसको कंप्लीट कराने के बाद कंट्रोल A कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर इनके मोबाइल नंबर को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर मुझे रखने हैं तो आप यहाँ पर जो भी इनकी कंपनी के जो मेन HR हैं, अकाउंटेंट हैं, या इस कंपनी के जो मैनेजर हैं या सुपरवाइज़र हैं, उन सब का नेम और उनका नंबर भी हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो मुझे इसको नो कर देना है। और जो करण है जिनसे मुझे पैसा लेना है तो उनके बैंक की डिटेल भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट भी करते होंगे। यहाँ पे यस कर देंगे, एंटर करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे शो मोर पे। तो अगर वो कार्ड से पेमेंट करते हैं करण तो कार्ड लगा देंगे, ई फंड करते हैं तो ई फंड पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये ATM से करते हैं तो ATM का जो भी ट्रांजैक्शन नंबर वो हमें यहाँ पर डाल देना होता है। तो मान लेते हैं वो कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कार्ड यहाँ पे लगा के ओके कर देंगे। यहाँ पे पैन नंबर है वो करण का मिल जा रहा है तो डाल देंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिलहाल अगर पैसे चढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं 4500 रुपये। इतने की इनके ऊपर उधारी चढ़ गई। अब ये मुझे पैसा देंगे 4500 रुपये। ठीक है,
अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कमीशन मिला, कमीशन रिसीव अकाउंट, तो ये हमारे ऑफिस में आने वाला इनकम है जो कि हमारे सेल के अलावा का होता है, तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। जो हमारी केवल सेल्स के अलावा जो भी अदर की इनकम आती है वो सब हमारे ऑफिस के अंदर की इनकम होती है, इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। आप यहाँ पर उनके पैसे को भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें डिस्काउंट मिला, यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में चढ़ा देंगे। अगर यही एंट्री होगी सैलरी दिया, तो सैलरी का भी एक खाता बनेगा और इसका अंडर होगा, चूँकि हम सैलरी ऑफिस में जो वर्कर्स होंगे हमारे वो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, तो ऑफिस के अंदर होने वाले सभी खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, इसलिए इसका अंडरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही लगाएंगे। जैसे हमने कहा मैंने कार ख़रीदा, तो कार हमारा एसेट्स है, तो वो हमारे एक्सपेंस में नहीं आएगा, एसेट्स आएगा जिसको हम बेच के दोबारा पैसा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसा आएगा जिसको बेच के, वो सब हमारे एसेट्स फिक्स एसेट्स होते हैं। जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कार है, ये सारी चीज़ें फिक्स एसेट्स में आती हैं। जैसे मान लेते हैं हमें फर्नीचर ख़रीदना है, तो फर्नीचर का भी एक अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। अंडरहेड क्या होगा, फिक्स्ड एसेट। आप यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का फर्नीचर का जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारा एक बैंक है वो करंट अकाउंट से है और एक बैंक है सेविंग अकाउंट। यहाँ पर एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, जैसे HDFC बैंक अकाउंट। अंडरहेड अपना बैंक चूज़ कर लेंगे और अगर यहाँ पर जो हमारी कंपनी का नेम दिख रहा है आपको, न्यू रमज़ान कंपनी, सेम उसी नेम से अगर आपका अकाउंट यहाँ पे पुट किया जा रहा है, दैट मीन्स ये करंट अकाउंट है। और अगर यहाँ पर बैक स्पेस दे देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया राजू, तो ये अब आपका कहलाएगा सेविंग अकाउंट। चूँकि टैली के अंदर करंट और सेविंग अकाउंट का अलग से कोई ऑप्शन नहीं आता है, सो हम लोग अकाउंट होल्डर नेम से ये जजमेंट कर सकते हैं कि कंपनी का अकाउंट कोई अकाउंट होगा, दैट मीन्स वो करंट अकाउंट होगा, और ऐसे में ये सेविंग होगा। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो अपने नेम से ही करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे ट्रेडिंग वगैरह का कोई वर्क कर रहा होता है, तो वहाँ पर वो लोग अपने नेम से ही अकाउंट करंट अकाउंट खुलवा देते हैं। तो वो अकाउंट नंबर से और बैंक में जाने पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल आप इतना मोटा मोटा समझ के चलिए कि अगर कंपनी के नेम से यहाँ पे नेम होगा, दैट मीन्स वो करंट अकाउंट समझा जाएगा, और अगर पार्टी के नेम से है वो आपका सेविंग अकाउंट समझा जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर हम लोग पुट कर देंगे, IFS कोड डाल देंगे, ब्रांच का अपना एक कोड होता है, ब्रांच स्विफ्ट कोड, ब्रांच कहाँ की है, चेकबुक वगैरह आप इश्यू कर सकते हो। अगर
आपका करंट अकाउंट है तो आपके पास बैंक मैनेजर का नंबर भी होगा, तो आप बैंक मैनेजर का नंबर आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती रहती है तो आप मैनेजर का नंबर भी रख सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होगा उसका नंबर भी आप अलग से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे चढ़ा देंगे जितने भी हैं। 14,000 आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका लेज़र्स। चलिए बात कर लेते हैं ग्रुप के कुछ और डीप इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्रिएट पे आते हैं। हम लोग एक नया ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सैलरी नाम का एक ग्रुप बना दिया, सैलरी अकाउंट। इसका अंडर हेड हम प्राइमरी डाल देंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे कि ये सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस, एसेट्स, इनकम या लायबिलिटी है। मैंने कहा मेरे लिए ये सैलरी एक्सपेंस है। हम यहाँ पे एंटर 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 कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ पर एक न्यू लेज़र बनाएंगे, स्केप करने के बाद फिर से दोबारा हम यहाँ पे क्रिएट में आ जाते हैं, लेज़र क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा तानिया, तानिया हमारी एम्प्लॉय है, ठीक, या अकाउंटेंट है, जो भी है। फिर यहाँ पे सैलरी, जब हम लोग एस प्रेस करेंगे तो सैलरी के लिस्ट आ जाएगा और डाउन एरो से हम चूज़ कर लेंगे सैलरी। ये पता चल जाएगा ये हमारे एम्प्लॉय, इनको मुझे सैलरी देना होता है, और हमने यहाँ पर इनकी सैलरी यहाँ पर मेंशन कर दी। अब इसी तरीके से अगला एम्प्लॉय से कि पूजा, रिसेप्शनिस्ट है, यहाँ पर इनकी सैलरी आती है। सो इसी तरीके से किसी स्कूल या किसी भी एकेडमी में जो बच्चों का एडमिशन होता है तो उस केस में आपको ग्रुप बनाने होंगे और उनकी फ़ीस चढ़ानी होगी स्टूडेंट की। तो यहाँ पे ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम इनकम में डाल देंगे स्टूडेंट फ़ी का भी एक लेज़र बनाएंगे, ये फ़ी का एक बना देंगे। अब जब हम यहाँ पे लेज़र क्रिएट करेंगे, बैक करके फिर से वापस आ जाते हैं। जैसे कि हमने कहा सोनू, सोनू का एडमिशन हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सोनू रजिस्ट्रेशन, जो उनका कोर्स है वो है ऑटोकैड। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट चढ़ा देंगे। फिर हमने कहा सोनू मंथली फ़ी, तो स्टूडेंट फ़ी में चढ़ा देंगे और यहाँ पर इसका जो फ़ी है वो पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम ग्रुप और लेज़र का यूज़ करेंगे। सो मिलते हैं टैली की। सो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत टाइम दिया, अच्छी तरीके से सीखा। सो मिलते हैं टैली की 3rd क्लास में इसी तरीके से एक स्पेशल वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।